हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप लास्ट सेशन आपने रिवाइज कर लिया होगा। साथ में जो प्रॉब्लम्स हमने किया था उसको भी आपने एक बार ज़रूर खुद से ट्राई किया होगा। देखिए, 11th स्टैंडर्ड में आप जितना कंसिस्टेंसी दिखाएंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप हाईली कंसिस्टेंट रहें। फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के मामले में तो नहीं, बट टाइमिंग के मामले में हम थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे सकते हैं, बट नॉट टिल वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, टिल देन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है। सो लास्ट क्लास में जो है लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। लास्ट सेक्शन का जो था हमारे पास। नाउ दिस सेक्शन टुडे वी विल सी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऑब्वियसली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी कहते हैं, इसको वाइड सेट भी कहते हैं, इसको फाई सेट भी कहते हैं। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं फाई से या एम्प्टी ब्रैकेट्स से, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल्स क्या है। कल हमने सीखा था लास्ट सेशन में दैट वी कैन रिप्रेजेंट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड हाउ डू वी रीड इट? कैसे पढ़ते हैं इसको? ए इज इक्वल टू एक्स, ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे पास अगर ये नेचुरल नंबर लाइन है, केवल नेचुरल नंबर्स को डिनोट करना है हमें, तो मान लो ये 1 हो गया। ऑब्वियसली 1 विल लाई हेयर, यहाँ तो क्लोज ही हो जाएगा बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। सो इज इट पॉसिबल टू फाइंड एनी नेचुरल नंबर इन दोनों के बीच में? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ए कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। सो ए इज़ एम्प्टी सेट। ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ए इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ नल सेट, इट्स अ फाई सेट, इट्स एम्प्टी सेट। ठीक है। इट्स अ वाइड सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। ना इसको सॉल्व करो आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो एक्स इक्वल टू आपके पास मिलता है प्लस माइनस √2। नाउ √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है। सो इफ यू फॉलो बोथ द कंडीशंस, ये भी और ये भी, बिकॉज हेयर एंड है, जब एंड होता है तो वी हैव टू फॉलो बोथ द कंडीशंस। सो x is equal to plus minus √2 and at the same time x is a rational number. Both cannot be satisfied simultaneously, एक ही साथ। इसलिए ये जो b होगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा या फाई होगा। ठीक है। b को हम फाई भी कह सकते हैं। c क्या है? x such that x is an even prime number greater than 2। इवन प्राइम नंबर, ऑब्वियसली आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही डिवीज़र हो, एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो। ठीक है। As far as even number is concerned, there is only one even prime number which is even, that is 2। ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 में तो इवन नंबर पॉसिबल ही नहीं है, इवन प्राइम। सो अगेन सी इज एन एम्प्टी सेट, या सी को हम 5 बोल देंगे। ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज आवर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिसाइड होता है। अगर किसी भी सेट, ठीक है, या तो वो एम्प्टी है या इट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट मतलब क्या? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। और अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है। जैसे लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। ठीक है। अब वीक में 7 दिन होते हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। सो डब्ल्यू इज़ फाइनाइट। डब्ल्यू जो सेट है वो फाइनाइट होगा।
लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स, ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशंस फाइनाइट हैं, क्योंकि आपको पता है इसके सॉल्यूशन जो हैं, अगर आप इसको रियल नंबर में देखेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस फोर हो जाएगा, सो ऑब्वियसली इट इज़ फाइनाइट, सो s का वैल्यू क्या होगा माइनस फोर प्लस फोर। थर्ड, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, पॉइंट्स ऑन अ लाइन जो होगा, अब ये बताओ मुझे, इस पर आप काउंट कर सकते हो पॉइंट कितने होंगे, नहीं कर सकते हैं, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हियर द सेट इज इनफाइनाइट। ओके, सो वी गॉट द कंसेप्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं एक इनफाइनाइट सेट को विद इन ब्रेसेस, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे एलिमेंट को लिख पाएँ, ठीक है, क्योंकि हमें सारा एलिमेंट अगर पता भी होगा, ट्रेंड पता भी होगा, तो भी हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, एक ट्रेंड को दिखाते हैं और उसके बाद थ्री डॉट डाल देते हैं। सपोज करो वी हैव टू राइट इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर्स, इसके बाद हम 1 2 3 ये थ्री डॉट डाल के छोड़ देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, दिस डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑब्वियसली दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का ही एग्जांपल है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा, निगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होगा। सो हम इधर भी तीन डॉट लगाएंगे और इधर भी तीन डॉट लगाएंगे, इधर का तीन डॉट इधर के इनफाइनाइट नंबर्स को शो करेगा, इधर का तीन डॉट इधर के इनफाइनाइट नंबर्स को शो करेगा, बोथ साइड्स। ओके, सो ऑल दिस सेट्स आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सेट इज नॉट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसी सेट का हो उसको हम डिनोट करते हैं एन ए से। तो अगर ए हमारा 1 2 3 4 है, तो एन ए जो हो जाएगा हमारा वो 4 हो जाएगा। यहाँ ए इस 4 से रिलेशन नहीं है इसका, ये एन ए मतलब वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में है, दैट इज 4 एलिमेंट्स आ गए। ओके, ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। नाउ सी द एग्जांपल, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 6 है। देखिए एनसीईआरटी क्या हो सकता है, जो आपका रिसेंट एडिशन का बुक आया है उसमें एग्जांपल नंबर्स कुछ इधर उधर हों, तो आप अपनी बुक से, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप मैनेज कर लेना, नहीं अगर आप टोटली डिपेंडेंट है मेरे नोट्स पे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ओके, एडिशनल ही होगा, मिस तो शायद ही करोगे कोई। ओके, सो सी स्टेट जो द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्या क्या है, x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 equal to 0, ठीक है। अब दो कंडीशन यहाँ फॉलो करना है, एक तो कि नेचुरल नंबर भी हो, इस सेट को भी बिलोंग करे, और ये भी हो। अब देखो इसको पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इसका क्या मतलब, जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअली ज़ीरो है, इंडिविजुअली ज़ीरो हो सकता है दोनों में से कोई एक भी, तो बोथ कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे। जब ये ज़ीरो होगा तो x इक्वल टू 1, और जब ये ज़ीरो होगा तो x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये 1 और 2 इनके इसके इसके रूट्स भी हैं और नेचुरल नंबर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 2, ऑब्वियसली दिस यू कैन काउंट दिस डेफिनेट नंबर है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, लेट्स सी दिस वन, x अदर x इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, बट वी विल नॉट टेक द माइनस 2, वाई, बिकॉज x इक्वल टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, ये केवल प्लस 2 के लिए सेटिस्फाई होगा, सो वी हैव 2 एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ऑब्वियसली दिस इज डेफिनेट नंबर। थर्ड, x बिलोंग्स x इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू हाफ होगा, बट x इक्वल टू हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5 होगा, बट 5 इज अ डेफिनेट क्वांटिटी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 0 है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। फोर्थ, x so that x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब ये बताओ नेचुरल नंबर भी हो प्राइम भी हो, अब ये कितने हो सकते हैं, ये तो बहुत हो सकते हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट। ओके, x such that x belongs to natural number and x is odd, again this is infinite। okay, I hope this is clear to you all। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का सिंपल सा मतलब होता है दो सेट्स
जिनके सारे एलिमेंट सेम हो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अब उसका लिस्टिंग का हो सकता है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर से सेट में मैटर नहीं करता है, ठीक है। लाइक इफ़ यू राइट ए बी सी डी एंड इफ़ यू राइट डी बी सी ए, दे बोथ आर सेम एंड हेंस दे आर इक्वल सेट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो 1 2 3 4 3 1 4 2, सो दे आर इक्वल। अगर इनके सेट्स नहीं है, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो ये अनइक्वल है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। लेट्स सी एग्जांपल, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स कह रहा है। तो देखो ए का क्या एलिमेंट जीरो है, ठीक है। कोई किसी का एलिमेंट जीरो आ रहा है हमारे पास, देख लो। बी क्या है, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5, ओके। सो हेयर दे हैव नॉट गिवन कि x किसको बिलोंग कर रहा है, whether it is a natural number or it is a real number. Sorry, x such that x is greater than 15 and x is less than 5. अब दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, so b is 5, ओके। x जो है वो 15 से बड़ा भी होना चाहिए, 50 ये है 5 और ये है 15, तो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देर इज़ नो इंटरसेक्शन, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि एंड लगा हुआ है एंड जब एंड लगा होता है तो हम कॉमनिटी ढूंढते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। थर्ड, सी एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5। फिर ये यहाँ एक्स अगर एक्स, यहाँ डी क्या हो जाएगा, -5 + 5, ठीक है। एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो आप, क्या होगा बताओ। एक्स स्क्वायर -2x - 15 पॉजिटिव इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आएगा इसमें, x माइनस एक्स स्क्वायर -2x = 15, ठीक है। फिर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 16, so this becomes x - 1 whole square is equal to 16, so this becomes x - 1 is equal to ±4, so x equal to either you have got -3 और 5, ठीक है। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट क्या हो जाएगा इस केस में, 5, तो वी हैव टू टेक ओनली दिस वन, तो इसका ई का सोल्यूशन क्या हो गया, 5। तो क्या इक्वल सेट्स कौन कौन से हुए, सी एंड ई, ये इक्वल सेट्स हुए, इनको छोड़ के बी नहीं होगा, फिर उसके बाद बी नहीं होगा। अब इसमें समझने वाली एक बात है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पर भी नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक इफ़ यू थिंक लाइक ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि यहाँ जीरो है और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है। यहाँ पे एन ए जो है, एन ए इज स्टिल, एन ए जो है वो 1 है, बट एन बी जो है वो 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज़ 1 बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ 0, तो ये एक 5 सेट है और इसका एलिमेंट 0 है, ठीक है। सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है। क्लियर है, ओके। आई होप all the parts are clear to you. Now let's go to example 8. Which of the following pairs are equal? Justify your answer. Equal क्या क्या होगा देखो, x is the set of letters in the word alloy, तो x में क्या क्या आएगा, a आएगा, l आएगा, o आएगा, y आएगा, और b में क्या आएगा, b is the set of letters in loyal, तो ये क्या होगा, l o y a आएगा। ऑब्वियसली a l o y, तो दे आर इक्वल, है कि नहीं है, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, देन दे आर इक्वल, इक्वल हो गया। सेकंड, n such that n belongs to integer, and n square is less than equal to 4, तो ये क्या क्या आएगा इसमें, एक तो इंटीजर होना चाहिए और ये है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी जो है ना, जब ये साइन लग जाता है ना तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं,
वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जब सेक्शन करूँगा तो उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए आप देखो, आप सोचो कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो किसका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा। ऑब्वियसली क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी आपको घबराना नहीं है कि ये नंबर्स कैसे आ गए, क्या हो गया, कैसे हो, नहीं, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। अभी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। वंस वी गेट इन टू द फंडामेंटल्स पार्ट और सेक्शन, और वहाँ हम इनक्वालिटी देखेंगे तो हम बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। सो डोंट वरी, विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ, इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नॉट इवन अप टू द मेंस लेवल इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि इसका कंसेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी के लिए आप ये समझो, तो क्या है, n बिलोंग्स टू z एंड 14, तो क्या आएगा, लेस 14 में -2 -1 0 1 2, ठीक। और b क्या होगा, x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equal to 0, तो इसमें क्या क्या इसका सॉल्यूशन होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 क्लियर है। अब देखो, ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, बिकॉज इसके एलिमेंट्स ये हैं और इसके एलिमेंट्स ये हैं, दे आर नॉट इक्वल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। which of the following are examples of the null set? Null set is what, empty set or empty set, void set, phi set, ये सारे सेट वही है। Set of odd natural numbers divisible by 2. Obviously odd natural numbers are not divisible by 2, so this is a empty set. Set of even prime numbers, which are the following are set, ये लेकिन even prime numbers तो होता है, जैसे 2 होगा, तो ये empty set नहीं है। X is a natural number, X is less than 5, X is a natural number, X is less than 5 and X is greater than 7। Obviously ये भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक ही टाइम पे नहीं हो सकता है। y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, अगेन ये भी 5 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट सेट इज़ अ 5। लेट्स गो नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर फाइनाइट है, 1 2 3, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं दिस आर इनफाइनाइट। देन 1 2 3 ये फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 ऑब्वियसली इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 फाइनाइट है, ठीक है। हेयर वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही हम मानेंगे इसको, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3, स्टेट which of whether each of the following sets is finite or infinite. The set of lines which are parallel to the x-axis, infinite. सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये फाइनाइट है, आपको पता है 26 होता है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू कैन स्टॉप द वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स, खुद अपना आप ट्राई कर लें एंड देन मैच योर आंसर्स, ओके। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स passing through the origin, again infinite, ठीक। Let's see the next. In the following state whether a equal to b or not. a equal to b or not, अब देखो ए बी सी डी एलिमेंट, आप देखिए ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, ठीक है, तो इक्वल है, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। 4 8 12 16, 8 4 16 नॉट इक्वल, बिकॉज हेयर 12 इज मिसिंग।
2 4 6 8 10, x is a positive even integer and x is less than equal to 10. पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होगा, 2 4 6 8, और यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है तो 10 भी इंक्लूड होगा, सो दे आर इक्वल. x is a multiple of 10, x says that x is a multiple of 10. ठीक है, 10 15 20 ऑब्वियसली नॉट इक्वल, क्योंकि 15 तो मल्टीपल ऑफ 10 होता नहीं है ना, 25 भी नहीं होता है, सो दिस आर नॉट इक्वल. ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक. आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस. a इक्वल टू 2 3, x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0. आई होप अब आप धीरे धीरे डायरेक्टली ओरली करना सीख लेंगे. नहीं भी सीखेंगे तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा. तो x इक्वल टू यहाँ -2 होगा या -3 होगा, बट यहाँ कह रहा है 2 3, यहाँ आ रहा है -2 -3, सो दे आर नॉट इक्वल. x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो a क्या होगा, FOLW, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हमें डिस्टिंक्ट रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए. दूसरा तो WOLF सेम है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं. ओके, सी द नेक्स्ट. हम लोग सेलेक्ट इक्वल सेट्स. 2 4 8 12, 2 4 8 12 है, नहीं है, तो इसके लिए कोई नहीं. 1 2 3 4 3 1 4 2, तो B और D इक्वल है. C 4 8 12 14 इज नो, ये है. E और G इक्वल है, और कोई इक्वल नहीं है. सो कौन कौन इक्वल है आपका, B एंड D और E एंड G, ये दोनों पेयर इक्वल है. ठीक है, नो, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, जिसमें कि आपका इक्वल सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ये हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है. ओके, इसके आगे जो है अब हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स. सबसेट्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो सबसेट्स करने से पहले यहाँ तक के टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए, दैट इज़ अप टू 1.2 अकॉर्डिंग टू योर NCERT, एंड देन विल स्टार्ट सबसेट्स, बिकॉज सबसेट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं. वो एप्सिलॉन को यानी कि बिलोंग्स टू और सबसेट में कंफ्यूज आते हैं, और एग्ज़ाम में भी आपके, चाहे वो पहला टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, या आपका एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बेस पे, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कंफ्यूज यू विद द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. सो विल टेक अप सबसेट्स फ्रेश इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, अभी तक के लिए आप रिवाइज कर लीजिए. अभी तक हम बहुत सिंपल चल रहे हैं, बहुत आसानी से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं. आप भी क्योंकि अब नए नए 10th से 11th में आए हैं, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू अचानक से पेस पकड़ा दें, वो हम करेंगे, वो आपको आप देखोगे कि पेस क्या होता है. बट फॉर नाउ गो ईजीली, आप आराम से पढ़िए. एक बार हम मेन टॉपिक्स तक पहुँचते हैं, फिर धीरे 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 टेस्ट के साथ साथ हम इसको पूरा करेंगे. ठीक है, सो अभी तक जो भी हमने किया है उसको रिवाइज कर लीजिए. एंड इफ़ you like the course material classes, you can recommend it to your friends, you can share the video with your friends. आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं, and we all can learn together. Okay, so happy learning. ठीक है, थैंक यू.